जब बीजेपी ने बंगाल में जीत दर्ज की थी तो तब उन्होंने एक नारा दिया था, बंगाल सर अब पंजाब की बारी। तो अमित शाह की मीटिंग में पंजाब सर करने की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। जो पंजाब का मीडिया था, जो नेशनल मीडिया के रीजनल चैनल थे पंजाब में जो काम कर रहे थे, बेसिकली उनकी मैनेजमेंट दिल्ली वाली ही थी और वो रीजनल चैनल थे पंजाब के, वो पूरा नैरेटिव सिरज रहे थे कि बीजेपी 2027 में सरकार बना सकती है, मोदी का जादू पंजाब में चलेगा। पर जैसे ही ये नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी के उस नैरेटिव की बिल्कुल हवा निकल गई है, क्योंकि बीजेपी 5वें स्थान पर आई है। आपको 954 सीट मिली है, कांग्रेस को 397 सीट मिली है, अकाली दल को 192, बीजेपी को 172 और आजाद उम्मीदवार 250 सीट ले गए हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी आजाद उम्मीदवार से भी पीछे 5वें स्थान पर है। इसमें सिर्फ वो 2 ही नगर निगम जीत पाए हैं, अबोहर और पठानकोट। ये दोनों हिंदू बहुतायत वाली आबादी है, ये बीजेपी के पहले से भी गढ़ रहे हैं, तो ये दोनों तो उन्होंने जीत लिए हैं। हालांकि पठानकोट वो जीत तो नहीं पाए, पठानकोट में वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, और अबोहर उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया है और जीत लिया है। बीजेपी बेसिकली शहरों की पार्टी मानी जाती है, और पंजाब के किसान आंदोलन के बाद पंजाब के जो गांव हैं वहां पे बीजेपी का आधार बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर शहरों में बीजेपी का ये बुरा हाल है, तो आप मानो कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो जो मैक्सिमम आबादी गांव की है, कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बीजेपी टक्कर से बिल्कुल बाहर नजर आ रही है। ऊपर से बीजेपी ने जो अपने नए प्रधान चुने हैं स्टेट के, केवल सिंह ढिल्लों, वो कोर मालवा क्षेत्र है जो बरनाला से है। बरनाला में वो सिर्फ 7 सीट ही जीत पाए 50 में। हालांकि बरनाला उनका पुराना गढ़ रहा है, वहां पे वो बड़े लीडर माने जाते हैं केवल सिंह ढिल्लों, वहां से भी उनके कोई खास कारनामा नहीं कर पाए। और जो मालवा है, मालवा में बीजेपी की एंट्री अभी होनी बहुत मुश्किल लग रही है। संगरूर के 2 वार्ड ऐसे थे जहां बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ी, 0 वोट आए। भवानीगढ़ में 2 वार्ड थे जहां 0 वोट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 ऐसे वार्ड हैं यहाँ बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऊपर से बीजेपी में जो पार्टी का अंदरूनी कलेश शुरू हो गया है। आज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बयान दिया है कि केवल ढिल्लों को प्रधान बनाने से पहले उनसे पूछा भी नहीं गया है, वो इनसे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को पंजाब में टक्कर में आना है तो हमें अकाली दल के साथ गठजोड़ करना ही पड़ेगा। पहले जो बीजेपी 50-50 का फार्मूला अपना रही थी, बोल रही थी कि इससे कम सीटों से समझौता नहीं होगा, अगर वो शहरों में भी अकाली दल से पीछे हैं तो गांव में तो अकाली दल का गढ़ है, गांव तो अकाली दल की कोर वोट है, जो अकाली दल का केडर है, वर्कर है, वो गांव का ही है ज्यादा। तो अकाली दल का प्रदर्शन इस बार बीजेपी से अच्छा रहा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में 19 विधानसभा सीट ऐसी थी यहाँ बीजेपी ने लीड ली थी और वो नंबर 1 पर थी। वहां मोदी जी के चेहरे पर चोन लड़ी गई थी, मोदी जी को वोट पड़ी थी। अब जो हाल हो रहे हैं बीजेपी के ये नगर निगम के चुनाव में, तो इनसे ये क्लियर है कि बीजेपी टक्कर से बाहर हो रही है। वो 2024 वाला प्रदर्शन दोहराना भी मुश्किल लग रहा है। 19 सीटों पर लीड स्थापित करनी 2027 में उनके लिए अभी बहुत मुश्किल लग रही है। पर इससे जो मीडिया नैरेटिव सिर्ज रहा था, जो सोशल मीडिया पे बीजेपी का आईटी सेल जो अपना प्रचार में लगा हुआ था सरकार बनाने का, वो सब कुछ की हवा निकल गई है। बाकी ट्रेंड चेंज होते देर नहीं लगती, अभी टाइम पड़ा है। आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो टाइम ही बताएगा। एक बार के लिए बीजेपी के लिए दिल्ली अभी दूर वाली बात हो गई है पंजाब में। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट्स में जरूर बताना। आपको किसकी सरकार आती लग रही है पंजाब में 2027 में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना।